Assalamu alaikum dear students, I am Salim sir and today we will discuss about the medieval period of world history. Dear students, as far as medieval period of world history is concerned, the medieval period of world history began from 600 and up to 1600. It covers about the span of 1000 years. During that very period, society saw the different changes and experienced different new experiments, just like फ्यूडलिज्म। ये पॉइंट याद रखिए आप बेटा। देखिए, मेडिवल पीरियड जो हैं यानी बीच वाला पीरियड, जो ट्रांजिशन एंशंट पीरियड, वर्ल्ड हिस्ट्री की एंशंट जो उसका एंशंट पीरियड था उससे जब ट्रांजिट हुआ, यानी उससे एक नई चेंज आई। फिर एंशंट पीरियड के बाद तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया दौर मेडिवल पीरियड, जिस तरह हिंदुस्तान की हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड है, इसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड है। लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस थी। यानी अगर हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड देखें, वो तो 700 से 1700 तक, जबकि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पीरियड का जो पीरियड है वो 600 से 1600 एडी तक रहता है। तो इस दौरान कौन कौन सी चीज़ें थी, यानी सोसाइटी में लोगों ने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक नई चेंज थी, यानी एंशंट दौर में जो लोगों ने नहीं देखी, वो फ्यूडलिज्म थी। फ्यूडलिज्म आपको पता है, इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। फ्यूडलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें पीपल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो पीपल थे वो बाउंड टू लैंड। यानी ये एक ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जिसमें लोग बंधे हुए थे ज़मीन से। उनको कुछ ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी पड़ती थी और इन ल्यू ऑफ दैट वेरी ऑब्लिगेशन दे गेट सिक्योरिटी फ्रॉम दियर लॉर्ड्स। तो एक सिस्टम था, इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट, मिडवल दौर में जो है चर्च अथॉरिटी डोमिनेंट थी। चर्च अथॉरिटी डोमिनेंट थी, ये याद रखिए आप। चर्च अथॉरिटी डोमिनेंट थी, यानी रिलीजन की बड़ी खासी इंपॉर्टेंस थी मेडिवल दौर में। ये हिंदुस्तान की बात हम करें या वर्ल्ड की बात करें, यानी मेडिवल पीरियड में हर सोसाइटी में रिलीजन डोमिनेट रहा है। और इसके बाद हम देखें तीसरा पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट जो है, इसमें क्रूसेडर्स हुए। क्रूसेडर्स हुए, यानी ये क्रूसेडर्स का जिक्र मैं कर चुका हूँ क्लास में शायद। तो यहाँ मैं आपके सामने रख दूँ कि क्रूसेडर्स होली वार्स थे, जो मुसलमानों और क्रिश्चियनों के बीच में लड़ी गई। मुसलमान जो अरब से बाहर ममालिक से, यानी तुर्की से आए थे या अरब ममालिक से आए थे, उनका काम ये था कि आउटसाइड द अरब कंट्रीज़ इस्लाम को फैलाया जाए। तो क्रूसेडर्स असल में क्रिश्चियनों और मुसलमानों के बीच में, इनको होली वार्स भी कहते हैं। मुसलमान इस्लाम की इशाअत के लिए फ़लस्तीन गए, लेकिन फ़लस्तीन में जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने अपने पैगंबर यानी अपने मैसेंजर के होली लैंड को बचाना था, उनको अपनी ज़मीन को बचाना था, उनको अपने रिलीजन को बचाना था। तो इस तरह क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच में ये लड़ाई हुई, और वो भी अपने हिसाब से रिलीजन पे थे और मुसलमान भी रिलीजन पे थे। इसको क्रूसेडर्स कहते थे, जिसमें ब्लडशेड बहुत ज़्यादा हुआ, ये चीज़ें। और चौथी बात जो थी, जैसा मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो मिडवल सोसाइटीज़ चाहे हिंदुस्तान की थी चाहे वर्ल्ड की थी, मिडवल सोसाइटीज़ वेर एक्सप्लॉयटेड इन नेचर। ये याद रखिए, मिडवल सोसाइटीज़ एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थी। मिडवल, ये पॉइंट याद रखिए आप। मिडवल सोसाइटीज़ वेर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। सोसाइटीज़ वेर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। देखिए, यानी मिडवल पीरियड जो वर्ल्ड हिस्ट्री का था, वो 1600 से 1600 के दौर में, इसका ये जो 1 साल के करीब का जो पीरियड है, इसमें वर्ल्ड ने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें टॉप टू बॉटम पीपल वर बाउंड टू लैंड, यानी एक ही ज़रिया था कमाई का, वो लैंड था। तो ये हिसाब आप याद रखें। इसमें सर्वडम होता था, मैनॉर सिस्टम होता था, ये चीज़ें। तो इस पर दूसरे लेक्चर में पूरी तफसीलात के साथ इस पे मैं बात करूँगा। दूसरी बात ये चर्च अथॉरिटी थी, यानी पीपल वर बाउंड विथ क्रिश्चियनिटी। तो चर्च अथॉरिटी की एक इम्पॉर्टेंस थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का दौर दौरा था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। चर्च अथॉरिटी की इम्पॉर्टेंस थी। चर्च रूलर्स चलते थे ज़्यादा,
जब भी कोई लॉ बनाया जाता था किसी हुक्मरान द्वारा तो रिलीजन को कंसिडर किया जाता था। रिलीजन को भी मानो कि रिलीजन को भी ज़ेर नज़र रखा जाता था। और उसके बाद इस मेडवल पीरियड में वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रूसेडर्स हुए ज़्यादा। क्रूसेडर्स होली वार से जो मुसलमानों और क्रिश्चियनों के बीच में लड़ी गई। मुसलमान अपने इस्लाम की इशाअत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। स्पेशली ये फ़लस्तीन में हुए क्रूसेडर्स, जहाँ पर ऑलरेडी पहले ज्यूज़ थे, बाद में वहाँ पर क्या कहते हैं ईसाई आबाद हुए। ईसाई और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई। ईसाई अपने बर्थ लैंड ऑफ जीसस को बचाना चाहते थे, अपने हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ से मुसलमान इस्लाम की इशाअत के लिए लड़ रहे। तो ये भी क्रूसेडर्स, इसमें दोनों तरफ से कत्ल गारताम हुई। और दूसरी बात, चौथी बात, मिडवल सोसाइटीज़ वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थी, क्योंकि फ्यूडलिज्म था तो सर्वडम ही था, सर्वडम था, यानी लोगों को सख्तियाँ झेलनी पड़ती थी। सर्वडम कुछ, इसका भी जिक्र बाद में किया जाएगा, ये पॉइंट्स आप याद रखें। और जो मेडवल पीरियड था वो एरिस्टोक्रेटिक इन नेचर था। एरिस्टोक्रेटिक था, एरिस्टोक्रेटिकम मोनार्चियल था। एरिस्टोक्रेटिकम मोनार्चियल यानी बादशाही हुकूमत थी। बादशाह था, उसके साथ उसके नोबल्स उसके साथ उसका साथ देते थे। और कॉमन पीपल जो थे वो अंडर द कहेंगे कि अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस थे। कॉमन पीपल की कोई हैसियत नहीं थी मेडवल। और रिलीजियस जो था वो डोमिनेंट था। 6 पॉइंट रिलीजन डोमिनेंट था। रिलीजन वाज डोमिनेंट, ये चीज़ें मिडवल दौर में थी, रिलीजन वाज डोमिनेंट। इसके बाद ये सब चीज़ें जब हुई तो इसके बाद एक और दौर आया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न पीरियड में एक नई चेंज आई। मॉडर्न पीरियड में रिलीजन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हुई। मॉडर्न पीरियड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े तो उसमें रिलीजन की इम्पोर्टेंस यकायक ख़त्म हो गई और साइंस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। साइंस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, इसलिए हम मॉडर्न पीरियड को एज ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, एज ऑफ रीज़न भी कह सकते हैं, या एज ऑफ ह्यूमनिज्म भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंसानों की इम्पोर्टेंस बढ़ी, यानी इंसान की आइडेंटिटी रिलीजन नहीं थी, बल्कि इंसान को इंसान ही के एतबार से तस्वुर किया जाता था कि इंसान है, चाहे हिंदू हैं, चाहे कोई सिख है, मुसलमान है, बट ह्यूमन है। तो ये मॉडर्न पीरियड जो था ये मिडवल पीरियड से के बाद आया। मॉडर्न पीरियड में रिलीजन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई और साइंस ने ट्रिप मारी। इस दौर को एज ऑफ रीज़न भी कह सकते हैं, इसे एज ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, इसे एज ऑफ ह्यूमनिज्म भी कह सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न पीरियड में लोगों की आइडेंटिटी रिलीजन नहीं था, बल्कि उनकी आइडेंटिटी इंसानियत थी, ह्यूमन थी, यानी उनके राइटर्स थे, चाहे वो कुछ भी थे। रिलीजन की कोई इम्पोर्टेंस थी मॉडर्न दौर में। इस तरह ये मेडवल पीरियड हमारा जो इसका जो अपना स्पान था 1000 ईयर्स का, इसके बीच में ये सब चीज़ें हुई जिनका जिक्र मैंने पॉइंट्स में किया। फ्यूडलिज्म कहा आपको, चर्च अथॉरिटी यानी जो प्रीस्ट्स थे उनकी एक इम्पोर्टेंस थी समाज में। होली वार्स हुए हैं और सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन थी, कॉमन पीपल की कोई इज्जत ही नहीं थी। एरिस्टोक्रेटिक जो थे वो हुक्म चलाते थे और कॉमन पीपल अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस थे। रिलीजन की एक इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद एक नया दौर आया है जिसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इसमें साइंस की इम्पोर्टेंस बढ़ी, रीज़न की इम्पोर्टेंस बनी और कॉन्शियसनेस की इम्पोर्टेंस बढ़ी, ह्यूमनिज्म की इम्पोर्टेंस बनी। इस तरह मिडवल दौर के बाद ये जो मॉडर्न पीरियड जिसमें आज हम रह रहे हैं, तो ये अब भी मॉडर्न पीरियड ही है, ठीक है। या कंटेम्परेरी पीरियड कहें, जो मुख्तलिफ मुल्कों में इसके आज के दौर को मुख्तलिफ चीज़ों से नवाजा जाए। कोई कंटेम्परेरी कहता है, कोई मॉडर्न कहता है, कोई पोस्ट मॉडर्न कहता है, जो भी आप कहें तो सही है। लेकिन मॉडर्न पीरियड के बाद ये सब कुछ हो। मॉडर्न पीरियड में उसके बाद ही साइंस की, जो आज हमारी सोसाइटी में साइंस की इंपॉर्टेंस है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉडर्न पीरियड, जो 1600 ऑनवर्ड से हुआ, जब साइंस ने ट्रम्प मारी, रिलीजन की इंपॉर्टेंस ख़त्म हुई। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद तफसीलात दूसरे लेक्चर में आपको देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।